हम खुद को समझ नहीं पाए अभी तक और लोग हमारी कद्र नहीं करते। हम खुद को समझ नहीं पाए अभी तक और लोग हमारी कद्र नहीं करते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज दीप्ति वर्मा एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस स्टोरी से आप सब अपने लाइफ को रिलेट कर सकते हैं और फिर इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी जितनी भी ग्रीवांस, आपकी जितनी भी शिकायतें होंगी तो सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक सुंदर नाम का लकड़हारा था, लेकिन उसको हमेशा शिकायत थी। वो सोचता था कि हम सबकी केयर करते हैं लेकिन हमारी कोई कद्र नहीं करता, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई हमें कद्र नहीं करता है। बड़ा परेशान हमेशा भगवान को कोसता रहता था कि भगवान मेरी कोई कद्र क्यों नहीं करता। मैं सबका हेल्प कर देता हूँ, मैं सबकी सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो एक बार चलते वो एक जंगल में पहुंचा और वहाँ पे एक उनको पुजारी मिलते हैं। पुजारी कहो या फिर पंडित जी कहो, कोई मिलता है। तो जब पंडित जी मिलते हैं तो पंडित जी को अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ओके, तो तुम एक काम करो। तो पंडित जी अपने जेब से एक मुद्रिका निकाल के देते हैं। मुद्रिका मीन्स एक अंगूठी निकाल के देते हैं। अंगूठी निकालते हैं और उनको देते हैं और कहते हैं ये अंगूठी लो और इसको ले जाओ, इसको बाजार में बेचो नहीं, मतलब इसकी कीमत पूछो और इसकी कीमत जब पता कर लेना तब हमको आके बताना वापस। उसने कहा पंडित जी तो और काम दे दिए, हमने अपनी प्रॉब्लम पूछी थी और ये हमको और प्रॉब्लम में डाल दिया। फिर कुछ कहा नहीं क्योंकि पंडित जी एक्सपीरियंस पर्सन थे। तो वो चला गया अंगूठी लेके। सबसे पहले वो जाता है, सबसे पहले सुंदर को मिलता है एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला। ठेले वाले से पूछता है सुंदर कि भैया इस अंगूठी की कीमत क्या लगाओगे। तो वो देखता है, कहता है अंगूठी तो दिखने में अच्छी है, तो इस अंगूठी की कीमत हम भैया ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 रुपये लगा सकते, इससे ज़्यादा नहीं। तो सुंदर कहता है ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बस हमसे पूछ रहे थे कि इस अंगूठी का कीमत क्या है, हमको इससे बेचना नहीं है। फिर सुंदर आगे बढ़ता है, सुंदर जाता है, फिर एक बड़ी दुकान होती है वहाँ पे जाता है। उस दुकान वाले को दिखाता है तो दुकान वाला कहता है भैया अंगूठी तो अच्छी है लेकिन हम इसके 500 देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। सुंदर हैरान, 100 रुपया, फिर 500 रुपया। सुंदर और आगे बढ़ता है, कहते भैया हमें बेचना नहीं, बस हम इसका दाम पूछ रहे थे। जो सुंदर और आगे बढ़ता है तो वो जाता है एक सुनार की दुकान पे। जब सुनार की दुकान पे जाता है, सुनार से कहता है भैया इस अंगूठी की क्या कीमत लगाओगे। तो सुनार देखता अंगूठी, कहता मैं अंगूठी की लगाऊंगी 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपया सुन के तो सुंदर एकदम हैरान होता कि अंगूठी में ऐसा क्या है कि अभी 100 रुपया था, फिर 500 हुआ, फिर यहाँ पे आके 50 लाख रुपए। फिर सुंदर कहता है कोई बात नहीं भैया, हम सिर्फ दाम पूछ रहे थे। उसके बाद सुंदर जाता है एक कारखाने में और वो कारखाना होता है डायमंड का। तो जब डायमंड कारखाने में उसके मालिक के पास जाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि भैया इसका कीमत क्या लगाओगे। तो वो मालिक देखता है और देखता ही रह जाता है कि ये अंगूठी, अरे भैया इस अंगूठी की कीमत वो है कि अगर मैं अपना सब कुछ तुमको दे दूं तभी भी मैं इस अंगूठी का मोल नहीं चुका सकता। अब सुंदर और हैरान कि आखिर इस अंगूठी में है क्या जो वो पूरा देने को तैयार है और फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकता है। तो भैया हमें बेचना नहीं, बस हम इसका मोल पूछ रहे थे। अब सुंदर को और टेंशन हो गई कि पंडित जी ने क्या हमको उलझा दिया, यही सोच रहा था। फिर एक हफ्ता जब बीत गया तो वो जाता है पंडित जी के पास। पंडित जी कहते हैं हाँ सुंदर अब बोलो। तो पंडित जी से कहता है सुंदर कि पंडित जी आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। मैं ये अंगूठी लेके गया तो सबसे पहले मैं गया एक ठेले वाले के पास जिसने 100 रुपये लगाया, फिर मैं दुकान वाले के पास गया, उसने 500 लगाया, फिर मैं सुनार की दुकान के जब गया तो उसने 50 लाख रुपए लगाया, और फिर लास्ट में मैं गया एक कारखाने में, डायमंड कारखाने में, तो उसने इसकी इतनी कीमत बता दी कि अगर वो सब कुछ दे देगा तभी भी इसको पूरा ना कर पाएगा। आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ है। पंडित जी कहते तुम अभी नहीं समझे। सुंदर ने कहा नहीं। तो पंडित जी ने कहा यही तो इसका शिक्षा है, यही तो इसका थीम है कि हर इंसान का वैल्यू, जैसे तुमने इस मुद्रिका की वही मुद्रिका है, लेकिन एक छोटा सा अगर वेंडर के पास गए तो उसने कम कीमत लगाई और फिर कारखाने वाले के पास गए उसने इसकी क्या कीमत लगाई। तो आप और अंगूठी सेम है। आपकी वैल्यू किसी की नज़रों में बहुत कम है तो किसी की नज़रों में आप एक कायनात है। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला इंडिविजुअल किस प्रकार ग्रास्प करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई कद्र नहीं करेगा तो आप में कमी है, आप में बुराई है।
कमी उनमें है, सामने वाले में, जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपको समझते नहीं हैं। और आप वही डायमंड हैं, आप वही अंगूठी हैं जो किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल लगते हैं, जैसे कि योर पेरेंट्स, योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो एक्सेप्ट इट। और अगर आप अभी अपनी लाइफ में आपको भी अगर कोई शिकायत होगी कि यार मेरी कोई कदर नहीं करता, इट मीन्स दैट कि उनको वैल्यू नहीं है, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है, वो उस तक डीप नहीं सोच सकते हैं, वो उस लायक ही नहीं है। क्योंकि एक कहावत कही गई ना कि डायमंड के चक्कर में, मतलब हम बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बाद में पता चलता कि कोयले को चुनते चुनते हमने डायमंड तक खो दिया। तो यही होता है कि कोयले के चक्कर में हीरा ना गंवाएं। तो एक्सेप्ट all the person who accept you, basically your parents and the person who really care to you. This is the moral of this story. I hope that you enjoyed this story. Thank you.